ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आप में है, इसलिए अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। कुदरत की ये व्यवस्था अति सुंदर है कि एक का सुख दूसरे के आश्रित नहीं है। सब अपना अपना सुख ही भोग सकते हैं। सबको अपना अपना सुख दुख ही अनुभव में आता है, इसलिए पर की ओर देखना वृथा है, अनर्थकारी है। अनादि से इंद्रियां मिली हैं और उससे सहज ही मूर्त पदार्थों को देखना जानना होता है और उसी से संसार में हमारा परिभ्रमण होता है। संसार का होना सहज है और मुक्ति का होना पुरुषार्थ साध्य है। ऐसी नैसर्गिक व्यवस्था है। अनादि से जीव संसार में इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए पराश्रित रहते हैं। वैश्विक सुख दुख का ही अनुभव करते हुए संसार में रुलते हैं। विषय सुख ही यथार्थ सुख भाषित होता है और वे अपने यथार्थ सुख से अपरिचित ही रहते हैं। इसे भ्रम का निवारण करना है। इसके लिए अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक रखना है। फिर जैसा भी अपना सुख दुख हमारे अनुभव में आता है उसी को स्वीकार करना है, क्योंकि वह स्वाधीन है और इसी से दुख मिटता है और उत्तम सुख प्राप्त होता है। अनादि से संसार मोक्ष मार्ग का यही विधान है। जो सहज ही हमारी इंद्रियां खुली रहती है और बाहर के विषयों से जुड़कर जो विषय सुख दुख भोगते हैं उस पर हमको विराम लगाना है और वह विराम लगाना यत्न से ही संभव है। काम इतना ही है कि हम अपने शरीर का एहसास करना प्रारंभ करें। नेत्र बंद कर सिर से पांव तक जो हम स्वयं हैं, हमारी अमूर्त काया है, इसके हर भाग का हम संवेदन करें और इसमें राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, कोई कसाई नहीं होती, कोई पाप परिणाम नहीं होता, किसी पर का आश्रय नहीं होता और इसी से ही क्रम से दुख मिटकर सुख प्राप्त होता है। यही स्वाधीन उत्तम स्थिति है जिसको हमने पाना है। बाहर के अनिवार्य कामों से निवृत्त होकर अपने ध्यान को अपने आप पर लाना है। इससे सहज ही बाहर के कामों का बोझा हम पर कम होता जाता है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होती जाती हैं। अपने से ही अपना सुख अनुभव में आने लगता है। फिर न बाह्य ज्ञान की आवश्यकता होती है, न बाह्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और यही एक विधि है आत्मा से परमात्मा होने की, दुख समाप्त कर सुखी होने की।
निज में ही नित्य विहार करने विहार करतु पर द्रव्य में। सिर से पांव तक ये हमारा आत्म द्रव्य है, निज द्रव्य है, और वही लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है। और हमें यह स्वीकार करना है कि यह मूर्त वास्तव में परमात्मा है, आनंद कंद है। और जब अपने को हम परमात्मा रूप महान पदार्थ स्वीकार करते हैं तो सहज ही फिर हमारी दृष्टि अपनी ओर आती है। यही वास्तव में परमात्मा की उपासना करना है, परमात्मा को पाना है, परमात्मा के सुख को पाना है। जिसने भी अंतर्दृष्टि कर अपने को पहचाना, अपनी महिमा ग्रहण की और अपने सन्मुख हुए, वे सब कसायों से पापों से मुक्त हो गए, सब दुखों से मुक्त हो गए और अविनाशी उत्तम सुख को पा गए। और ये स्वानुभव का काम हम प्रारंभ करते हैं तो फिर यह स्वानुभव का समय बढ़ता ही जाता है और जीव अल्पकाल में ही संसार दशा को समाप्त कर अविनाशी परमात्मा दशा को पा लेता है। तो परमात्मा की भक्ति करना छोड़कर स्वयं परमात्मा हो जाना है। तो परमात्मा की भक्ति में तो पराधीनता स्पष्ट ही है। अपने अलावा सब पर हैं, भले ही वो परमात्मा क्यों न हो। और अंतरंग में आप स्वयं ही परमात्मा है। अपने स्वरूप में लीन होना है, क्योंकि अपना स्वरूप वह अतिशयवान है, महा आनंदानंद का नाथ है। आनंद हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव की कोई सीमा नहीं होती। तुम असीम आनंद के नाथ हैं और वह आनंद भी स्वाधीन है, निर्दोष है, अतीन्द्रिय है, अपना ही स्वरूप है जिस पर हमको अधिकार है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। विशाल अमूर्त काया है, जहाँ भी इष्ट हो वहाँ अपने ध्यान को लाइए। जैसे अपने पास विशाल मकान हो तो फिर हम जहाँ भी इष्ट हो उस कमरे में, उस हॉल में रहते हैं, अपने निवास स्थान में इच्छा अनुसार विहार करते हैं। और हमारा वास्तविक निवास स्थान हमारा अमूर्त शरीर है, वह चेतन है, उसी को चेतते हुए रहना। चेतन को चेतना, यही मोक्ष का मार्ग है। इससे भिन्न कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अचेतन का अनुभव करना संभव नहीं है, क्योंकि अनुभव सुख दुख का होता है और अचेतन में सुख का लेश भी नहीं है। उसके लक्ष्य से हम ही विषय सुख रूप पर नमन करते हैं। हमारे भीतर से ही विषय सुख आता है, पर वह कहने को विषय सुख है, पर वास्तव में वह विष है, प्राणघाती विष है। उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। प्रारंभ में वह सुख सा लगता है, पर उसका अंत अत्यंत विरस होता है। पर के आश्रय से सुख नहीं है, हम ब्रह्म से पर के आश्रय से सुख मानते हैं। पर के आश्रय से हम अपना आश्रय खो देते हैं, अपनी स्वाधीनता को खो देते हैं
और स्वाधीनता को खो देना ही दुख है, पराधीनता दुख है। तोता जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसको जो भोजन वहाँ पिंजरे में प्राप्त होता है, पराधीन भोजन में यदि वह संतुष्ट हो जाता है तो फिर उसको पिंजरे में कैद ही रहना पड़ता है। कभी उसको छोड़ भी दिया जाए तो वह लौट कर वापस पिंजरे में आ जाता है। और ये सभी जीवों की यही गाथा है। हम पराधीनता से उपलब्ध सुख को पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, फिर कदाचित स्वसंवेदन का मार्ग भी मिलता है तो फिर लौटकर विषय सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, विषयों के पराधीन हो जाते हैं। तो ये जो विषयों के आधीन सुख भोगने का जो संस्कार है, जो इंद्रिय ज्ञान से हमें उपलब्ध हुआ है, उस संस्कार को हमने दृढ़ता से मिटाना है। पराधीन सुख वास्तव में सुख नहीं है और स्वाधीन सुख ही यथार्थ सुख है, उत्तम सुख है। जब भी आपको अवकाश हो तो बस नेत्रों को बंद कर अपने से युक्त हो जाइए और फिर देखिए कि आप परमात्मा होते हैं या नहीं होते। फिर आपका शिव स्वरूप प्रकट हो जाता है, भले इसमें कुछ समय लगता हो, कुछ भाव भी लगते हों, पर परमात्मा दशा अवश्य प्राप्त होती है, उत्तम अविनाशी सुख अवश्य प्राप्त होता है। और उसका नमूना तो हमें प्राप्त हो ही जाता है। अब नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रोकते हैं तो हमें अनुपम शांति तो मिलती ही है, सुखद अनुभूति अवश्य होती है। उस सुखद अनुभूति को, शांति को हम पहचान लेते हैं तो फिर सहज ही लौट लौट कर हम अपने समीप होते हैं, अपने शरीर के विभिन्न भागों का एहसास संवेदन करते हैं। और वहाँ का दर्द कर्म के उदय से वेदना भी हो तो उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने आप को पराधीन होने से बचाते हैं, पराश्रय से बचाते हैं, बहिर्मुखता से अपने आप को बचाते हैं। और बहिर्मुखता से बचाना वास्तव में यत्न साध्य है, क्योंकि बहिर्मुख रहने का संस्कार अनादि का है और जरा सा प्रमाद होते ही इंद्रियां स्वतः अपना व्यवसाय करती हैं। सहज कानों से सुनाई पड़ता है, आंखों से दिखाई पड़ता है, गंध सूंघने में आती है, मौसम का भान स्वतः होता है। तो इंद्रियां तो खुली ही रहती हैं। हमारा अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ यदि हम नहीं करते हैं तो इंद्रियां अपना व्यवसाय स्वतः करती है। जैसे दर्पण के सामने पदार्थ सहज प्रतिबिंबित हो जाते हैं, ऐसे ही सहज ही हमको बाह्य पदार्थ जानने में आते हैं, पर उससे विषय सुख दुख पैदा होता है, ये हम नहीं जान पाते। और वह विषय सुख दुख ही हमको बहिर्मुख रखता है, अपने उत्तम सुख से वंचित रखता है। जो सहज इंद्रिय व्यापार होता है, अनादि से हो रहा है, इस अनादि के इंद्रिय व्यवसाय पर हमने विजय पाना है। संसार अनादि से है, ये सत्यार्थ है। इसलिए इस अनादि से चलती हुई जो पराधीन व्यवस्था है, हमने उसको समाप्त करना है।
और ये केवल जीवों के साथ ही नहीं है, धातुएं जो धरती के नीचे से प्राप्त होती हैं वे भी इसी प्रकार अशुद्ध ही प्राप्त होती हैं और वे फिर सब एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर कर ही शुद्ध होती है। और जीव भी इस प्रकार चैतन्य धातु है, उसमें मूर्त कर्म मूर्त काया मिली है, इंद्रियों का सहज व्यवसाय है और विषय सुख दुख अनुभव में आता है और इस तरह बाह्य पदार्थ सुहावने असुहावने अलग से उनके प्रति राग द्वेष होता है। जो सहज का संसार है उसको यत्न से मिटाना, और जो ये यत्न कर लेते हैं वे संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाते हैं। और जो भी कोई जीव ये ठान लेता है कि मुझे इस अनादि की व्यवस्था को, जो बंधन रूप है, मिलावट रूप है, अशुद्ध है, रागादि रूप है, पराधीन है, उसको समाप्त करना है। जैसे वर्षों से अंग्रेज राज्य कर रहे थे हिंदुस्तान पर, वो हिंदुस्तानियों के लिए सहज ही हो गया था, पर कुछ विरल व्यक्ति ऐसे थे उनको ये पराधीन व्यवस्था स्वीकार नहीं हुई और वे उस पराधीन व्यवस्था को समाप्त करके ही चैन को पा सके। वही स्थिति हमारी है। जो सहज अनादि की पराधीन व्यवस्था है, इंद्रियों से पराश्रय है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना, पदार्थों का सुहावना सुहावना लगना, उनके प्रति राग द्वेष होना, कर्मों का बंधन होना, जन्म मरण होना, कितनी विवाह परिस्थितियां जो बन रही है उससे हमको मुक्त होना है, स्वावलंबी होना है, अपना सुख अपने से अपने लिए लेना, पर से सुख नहीं लेना है, अन्यथा पर पदार्थ सदा ही हम पर शासन करेगा। किसी से ऑब्लाइज नहीं होना, अन्यथा उस ऑब्लिगेशन का जवाब ऑब्लिगेशन के रूप में ही देना पड़ता है। जब हम पराधीन होते हैं तो उसके फल में भी फिर पराधीनता ही होती। तो इस पराधीनता की चैन को तोड़ देना। चाय पीते हैं तो पुनः चाय पीने की इच्छा होती है, खाना खाते हैं तो पुनः खाना खाने की इच्छा होती है। जिस भी परवस्तु का सेवन हम करते हैं वह परवस्तु हमको बांधती है और इस पराधीन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमें अपनी मूर्त को पहचान कर उससे जुड़कर रहना है। सिर से पांव तक यह हमारी मूर्त है। और यह मूर्त वास्तव में परमात्मा की मूर्त है, आनंद घन है, आनंद की ही बनी है। जो भी इसके सन्मुख होता है वह शांति को, आनंद को पा लेता है, मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर सर्दी गर्मी भूख प्यास निद्रा ये सब पराधीनताएं स्वमेव मिट जाती हैं। फिर वह परमात्मा होकर अनंत सुख के साथ अनंत काल तक रहता है। और काम इतना ही करना है कि जैसे हम पर पदार्थों को भोगते आए हैं उसको छोड़कर वैसे ही अपनी अमूर्त काया को भोगना है। भोगना तो हमारा स्वरूप ही है, क्योंकि हम आनंद भोजी हैं। पर को नहीं भोग करके अपने को भोगना है। इसके लिए परोन्मुखता छोड़कर स्वोन्मुख होना है। भले ही वह परोन्मुखता में एक साथ समाप्त नहीं कर पाए, पर बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। थोड़ा थोड़ा भी समय हम अपने सन्मुख होने के लिए निकालते हैं
तो निश्चित मानिए कि परमात्म दशा दूर नहीं है। जब भी अवकाश मिले तभी अपना एहसास करना प्रारंभ कीजिए। अपना शरीर हमको अनुभूत है, क्योंकि यहाँ हम आराम वेदना की स्थिति हमारे अनुभव में आती है। तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहिए और विषय सुख दुख का अनुभव करना छोड़िए। शरीर का अनुभव तो हमको अनादि से है ही, क्योंकि इसमें हमने वेदना आराम सुख की स्थिति को भोगा है। परिचित का ही अवलंबन लेना है, कोई अपरिचित का आश्रय नहीं कराया जाता है। आपको आपका ही आश्रय करना है। सिर से पांव तक इसका विस्तार है, इसके किसी भी भाग से संयुक्त होना है। एक स्वाधीन होने की, सुखी होने की, स्वाधीन सुख पाने की एक ललक चाहिए, चाह चाहिए, और ऐसी चाह होनी चाहिए जिसकी पूर्ति के लिए हम प्रयत्नशील हो जाएं। बलवान चाह ही हमको प्रयत्न करने के लिए बाध्य करती। तो मुक्ति की बलवान चाह पैदा करी। मुझे सर्वोत्तम सुख चाहिए, स्वाधीन सुख चाहिए, किंचित भी कोई रोग नहीं चाहिए शरीर में, किंचित भी कोई वेदना नहीं चाहिए, कोई अपयश नहीं चाहिए, किसी भी पर पदार्थ के अधीन नहीं रहना, आवश्यकता विहीन होकर अपने से ही उत्तम सुख पाना है। न धन के लिए पुरुषार्थ करना है, न कुछ बाहर का जानने के लिए पुरुषार्थ करना है। स्वाधीन अपने सन्मुख होकर सर्वोत्तम सुख भोगना है। और जहाँ चाह होती है वहाँ राह अवश्य मिल जाती है। स्वाधीन होने की यदि इच्छा जागृत हो जाती है तो स्वाधीनता मिल ही जाती है। पराधीन रहते रहते भारतवासियों को वह पराधीनता ही सुख रूप लगने लगी थी। पराधीन सुख को कुछ लोगों ने अस्वीकार किया तो फिर वे स्वाधीन हो ही गए। ऐसे पराधीन सुख को यदि हम अस्वीकार करते हैं, मूर्त पदार्थों के आश्रित सुख, चाहे वो खाने का सुख हो, चाहे पीने का हो, चाहे पहनने का हो, कहीं कोई यात्रा करने का हो, वार्तालाप का हो, मिलने जुलने का हो, अनेक प्रकार के पराधीन सुख को यदि हम दुख रूप जान लेते हैं और अपने सन्मुख होकर होने वाले सुख को स्वाधीन स्वीकार करते हैं और स्वाधीन सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो फिर मूर्त पदार्थों की पराधीनता को अवश्य समाप्त कर लेते हैं और फिर पुनः पुनः अपने सन्मुख होकर ही स्वाधीन उत्तम सुख भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। हम वर्तमान में मनुष्याकार हैं, प्राप्त मूर्ति के बराबर हमारा आकार है। जो अंतर्दृष्टि से यह मैं हूँ ऐसा हमको अनुभव होता है। हाथ की जगह हाथ, पांव की जगह पांव बंद नेत्रों से भी अनुभव में आते हैं। और ये हाथ पांव अमूर्त हैं, हमारे हैं, जीव के हैं, मूर्त परमाणुओं से बने नहीं। मूर्त परमाणु से बना हुआ शरीर भले हमारे में मिला हो पर वह वास्तव में हमारा नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। किसी भी भाग में आप किंचित भी वेदना नहीं चाहते हैं तो आपको हर भाग के साथ युक्त होना है। हर भाग अपने कार्य को सुचारू रूप से करे, आपको सुख प्रदान करे, तो
हमें अपने हर भाग से युक्त रहकर जो भी हमको संवेदन प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट होना। और वीतरागता नियम से होती है तो तनावों से मुक्ति भी नियम से होती है, हमें अद्भुत शांति भी नियम से मिलती है। बस उसको पहचान कर उसको पाने के लिए ही सतत प्रयत्नशील होना है। और जब हम इस कार्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो पराधीन कामों से हम सहज ही मुक्त हो जाते हैं। ये पराधीन कामों को करने के लिए हमारे पास समय भी नहीं होता है, क्योंकि हम स्वाधीन काम में संलग्न हो जाते हैं, तो फिर पराधीन कामों के लिए फुर्सत नहीं रहती। जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं तो फिर उतने समय में तो कम से कम पराधीन काम हम नहीं करते, कोई इंद्रियों का व्यवसाय नहीं करते हैं, कुछ विचार नहीं करते, कुछ विकल्प नहीं करते। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर अब तली से सिर तक जो हमारा अमूर्त विस्तार है वही वास्तव में पूजनीय है। पर की पूजा तो हमने की है और अपनी पूजा करना भूल गए हैं, और अपनी पूजा तो अपने संवेदन रूप है। आप ही पूज्य बने, आप ही पुजारी बने, आप ही भक्त बने, आप ही भगवान बने, आप ही आनंददाता बने और आप ही आनंद लेने वाले बने। यही स्वतंत्रता है, अपने से अपने में अपने लिए सुख लेना। ये स्वाधीन व्यवस्था सदा ही जयवंत है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।